हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ गई है। हसन नसरुल्लाह की मौत से गुस्साए ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। दुनिया के सामने खुद को ताकतवर बताने वाले इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। विस्फोटों की आवाज पूरे इजराइल में सुनी गई। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस बात की पुष्टि खुद ही इजरायली सेना यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने की है। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला किया गया है। ईरान ने यह दावा किया कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से नेटजारिम कॉरिडोर पर इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया है। इसमें ईरान ने इजराइल के 20 F-35 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया है। ईरान के इस हमले से बचने के लिए इजराइल का सबसे मुख्य कवच आयरन डोम सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान के इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन ईरान का इस तरह हमला करना ही बड़ी बात है। ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च करके इजराइल के कवच को चकमा देने का काम किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मिसाइलें ईरान के अंदर तबाही मचा रही हैं। हालांकि इस हमले के लिए इजराइल पहले से ही तैयार था, इसीलिए इजराइल ने पहले ही अपने नागरिकों को शेल्टर हाउस में शिफ्ट करने के लिए आदेश जारी कर दिया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि ईरान की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के कारण सभी नागरिक बम शेल्टर में शिफ्ट कर दिए गए। उधर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल दाग कर बहुत बड़ी गलती की है। यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि शाम को इजराइल पर हमला विफल रहा। उन्होंने अमेरिका को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली जो दुनिया में सबसे उन्नत है, उसकी बदौलत हमने ईरानी हमले को विफल कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि मिडिल इजराइल में अलग थलग प्रभाव पड़े हैं, दक्षिणी इजराइल में ज्यादा असर हुआ है। साथ ही कहा कि हमले में इजरायली वायुसेना की क्षमता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। IDF के विमान, वायु रक्षा और हवाई यातायात नियंत्रण सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ आत्मरक्षा की है और जब तक इजरायली शासन आगे जवाबी कार्रवाई करने का फैसला नहीं करता, तब तक हम हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही ईरान के सशस्त्र बलों ने ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल के समर्थन में किसी भी प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है। इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद ईरान ने एक बार फिर नेतन्याहू को धमकी दे दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा है कि अगर इजराइल ने मंगलवार शाम को ईरान द्वारा किए गए मिसाइल अटैक को लेकर जवाबी कार्रवाई की तो ऑपरेशन कई गुना ज्यादा जोरदार तरीके से दोहराया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी और कहा कि ईरान युद्ध प्रिय नहीं है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि वैध अधिकारों के आधार पर और ईरान शांति और सुरक्षा के मकसद से नेतन्याहू शासन की आक्रामकता का निर्णायक जवाब दिया गया है। ये कार्रवाई ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए थी। इजराइल कह चुका है कि वो ईरान को सही वक्त पर सही तरीके से जवाब देगा। अब देखना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग कितनी लंबी खिंचती है।